राजधानी पटना में भी बहुत सारे ऐसा डॉक्टर आयुर्वेद के बैठे हुए हैं अपने क्लिनिक खोल कर। हमारे आजू बाजू ही हैं जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अपने भसम में जो है कि जो भी है आज बहुत सारा दवा इंग्लिश प्रोडक्ट इरेक्शन के लिए तो उसका गोली लेके उसको चूर करके और आयुर्वेद में भसम में डाल उनके दे दें। लेकिन उस डॉक्टर को भी कहना चाहेंगे कि आप दूसरे भगवान कहे जाते हैं इस धरती के, और आपके मरीज जो भी आते हैं आप पर विश्वास करके आते हैं, तो आप अपना मानवता नहीं भूलें। पैसा तो एक वैसे भी कमा लेती है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे। पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, मैं हरिओम कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दुबे क्लिनिक। दुबे क्लिनिक देखने वाले तमाम दर्शकों का एक बार फिर से दुबे क्लिनिक में हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक स्वागत है आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है नपुंसकता यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको यूनानी और आयुर्वेद की भाषा में स्तंभन दोष भी बोलते हैं। यूँ तो इस बीमारी के आयुर्वेद में सफल इलाज है, लेकिन इस इलाज के नाम पर विभिन्न आयुर्वेद केंद्रों में और जो आयुर्वेदाचार्य हैं मोटी रकम भी लेते हैं और वे इस इलाज के नाम पर आप ठगे भी जा सकते हैं। इसी संदर्भ में जो आपको मैं रूबरू करवाऊंगा उस डॉक्टर का नाम है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुनील कुमार दुबे। यूँ तो डॉक्टर साहब को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल के कई पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन वो इस विषय पर खास करके शोध कर रहे हैं। उनको अमेरिका के विश्वविद्यालय द्वारा उनको पीएचडी की मानक उपाधि दी गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीएचडी की मानक उपाधि मिलना यानी कि रिसर्च सेंटर में जो हाईली एजुकेटेड और हाईली प्रोफेशनल होते हैं उनको दी जाती है। डॉक्टर साहब लगातार रिसर्च करते आए हैं, शोध करते आए हैं गुप्त रोग पर। खास करके उनकी जो शोध है वो बहुत ही सफल रहा है और डॉक्टर साहब का एक ही लक्ष्य और जो दुबे क्लिनिक का एक ही लक्ष्य है, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हमेशा आप सुखी और दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखीपूर्ण जिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं नपुंसकता की बीमारी में। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे नपुंसकता को आप किस नज़र से देखते हैं और ये क्या है, ये इतनी गंभीर बीमारी है? देखिए, नपुंसकता तो गंभीर बीमारी कहेंगे ही, तो सब डॉक्टर यानी सेक्सोलॉजिस्ट का नपुंसकता का कारण, नपुंसकता का उपाय अलग अलग है, मानना है। तो मेरा थोड़ा नज़रिया नपुंसकता का अलग होता है। आमतौर पर चिकित्सक जो हैं नपुंसकता का कारण मानते हैं शारीरिक कमजोरी, तनावपूर्ण रहना, भागदौड़ भरी जिंदगी में जो धूम्रपान वगैरह, नशा वगैरह का सेवन करना या संतुलित आहार वगैरह करना, तो सबसे बड़ा रीज़न वो माना जाता है, मानते हैं लोग। लेकिन ये सब तो है ही है, सच्चाई है, लेकिन थोड़ा मेरा नज़रिया कुछ अलग है कि नपुंसकता क्यों होती है मानव में। तो इस सब कारण से अलग हटकर हम थोड़ा ये दर्शकों को बताना चाहेंगे या आपके मतलब चैनल को ये बताना चाहेंगे कि जो आप पहले हम बोल चुके, शारीरिक कमजोरी, तनावपूर्ण रहना, असंतुलित आहार लेना, नशा वगैरह का सेवन करना, ये तो नपुंसकता का कारण होता ही है। लेकिन मेरी मानना थोड़ा अलग है हमारा कि नपुंसकता का मेन रीज़न जो होता है वो 1-2 कारण और होता है जो सेक्स डिजीज़ में ही आता है। जैसे कि शीघ्र पतन। तो शीघ्र पतन एक ऐसा बीमारी है कि वो जो है कि एक राजधानी ट्रेन की तरह तेजी से ग्राफ बढ़ता है और वो नपुंसकता लाती है। यानी कि देखा जाए तो नपुंसकता जो बीमारी है उसके पीछे भी और बीमारी है जिसका कारण है कि सही समय पर इलाज नहीं होना, तो नपुंसकता की बीमारी को जन्म देती है। बिल्कुल।
तो जी। शीघ्र पतन जो है 2 बीमारी को और जन्म देती है, जी। एक नपुंसकता और दूसरा जो है कि मर्द के जो धात में है जी। उसमें शुक्राणु की मात्रा तेजी से कम करती है। जी। तो हम 20 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार शोध करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, शोध करते हैं, देखते हैं। आज भी मरीज में जो हम देख रहे हैं और उसमें मतलब यही हम देख रहे हैं कि जितने भी शीघ्र पतन के पेशेंट आते हैं तो उनमें एक नपुंसकता का 3-4 बरस, 5 बरस या 10 बरस से प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हमको जो है शीघ्र पतन है, तो उसमें देखते हैं करीब करीब नपुंसकता आ जाती है। दूसरा कि उसमें जो है कि शुक्राणु की मात्रा कम हो जाती है, तो उसके लिए भी अलग से हमको इलाज करना पड़ता है और नपुंसकता का इलाज तो अलग से करना ही पड़ता है। डॉक्टर साहब, जो खासकर गुप्त रोगी होते हैं या जो नपुंसकता के या शीघ्र पतन के पेशेंट हैं, जी। तो उनमें यह देखा जाता है कि उनकी जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छे से नहीं होता है, एक मनमुटाव होता है, जी, जी, साथ में चिड़चिड़ापन होता है। जी, तो जी। ऑलरेडी ये जो बीमारी है, जो आपने जैसे बताया कि मानसिक तनाव कारण भी होता है, जी। तो उसको पहले से ही बीमारी है, मानसिक तनाव में है, और इस बीमारी कारण वो मानसिक तनाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, जी। तो वो नपुंसकता को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। जी, तो जी। मेरा ये डॉक्टर साहब कहना है कि क्या इस बीमारी में पेशेंट को मानसिक तनाव को दूर रखे और इसको सही तरीके से वो निर्वाह करे ताकि उसको बीमारी ना हो, उसके लिए पहले उनको इस प्रकार का बीमारी के लिए इलाज करवाना होगा, या फिर नपुंसकता है तो उसका कैसे पता करे? क्या उसको लगे कि पेशेंट को जो कि नपुंसकता हो चुका है, अब हमको इलाज करने के लिए सही समय आ चुका है, ये वक्त है इलाज करवाने का, कैसे पेशेंट वो ट्रैक करे अपने आप को, जो मतलब एजुकेटेड नहीं है, कैसे पता करे कि हमको ये बीमारी आ चुका है? ये देखिए, आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि नपुंसकता जो है सिर्फ कमज़ोर लोगों के, जो शारीरिक से कमजोरी है उसको होता है। ऐसा बात नहीं है। एक से एक बॉडी बिल्डर है जो कि वो भी हम देखते हैं जी, कि जी। नपुंसकता का शिकार होते हैं। तो ये पेशेंट खुद जान जाता है कि हाँ हमें कमी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी हो चुकी है, मतलब काम नहीं करने लगता, या जो जगह पर जाते हैं समय पर वो जितना होना चाहिए वो संभोग के दौरान हाँ, संभोग के दौरान जितना होना चाहिए इरेक्ट, वो इरेक्ट नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे पेशेंट हैं कि तनाव कुछ भी नहीं रहता है, एकांतावास में भी रहता है, इसके बावजूद भी संभोग करते हैं, तो उस समय जो अपने आप को संपूर्ण नहीं पाते हैं, आत्मविश्वास की कमी हाँ, जी। आत्मविश्वास भी रहता है। जी। तो कुछ तो रीज़न है ही है ये सब सारे कारणों का। और जो जैसा कि मैं पहले बताया कि पहले से कुछ और बीमारी से ग्रसित रहते हैं, शीघ्र पतन हो, या फिर एक और चीज़ है कि उन बहुत सा पेशेंट को होता है कि पेनिस के ऊपरी भाग में से वो जो है कि पानी की तरह चिपचिपा पदार्थ निकलना, तेलीय पदार्थ निकलना, तो वो भी नपुंसकता की ओर ले जाती है पेशेंट को। तो जब पेशेंट समझने लगता है कि तभी आता है मेरे पास, और हम उसका फिजिकली टेस्ट करते हैं, एक जांच भी करवाते हैं नपुंसकता का, स्पेशल जांच ब्लड टेस्ट के द्वारा, तो उससे 100% कन्फर्म भी हो जाते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं हम लोग। हाँ डॉक्टर साहब, ये किस आयु सीमा तक के मरीज को ये ज़्यादा बीमारी होता है और क्या रेशियो चल रहा है? देखिए, आयु सीमा तक जहाँ तक आप बोल रहे हैं, जी जी, तो अभी तो मतलब इतना विश्वास नहीं कीजिएगा, 18 बरस 20 बरस के लोग नपुंसक हो रहे हैं। जी जी, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं 18 और 20 वर्ष के युवा भी नपुंसक हो रहे हैं। बहुत ही खतरनाक चीज़ है, आप गौर करें और इनके लक्षण क्या हैं और क्या ट्रीटमेंट पर इस पर ज़रा गौर करें। और डॉक्टर साहब का जो नंबर नीचे आपके स्क्रीन पर चल रहा है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपको सफल और सुखद जीवन डॉक्टर साहब का लक्ष्य है और दुबे क्लिनिक का भी लक्ष्य है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि युवाओं में सबसे ज़्यादा जो कम टीनेजर हैं, जो कम उम्र के युवा हैं, उनमें जब ज़्यादा हो रहा है, तो युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? और ये जो पेशेंट्स हैं, इसका उपचार आयुर्वेद में क्या पूर्णतः 100% सफल इलाज है? आयुर्वेद में सफल इलाज है ऐसा मत बोलिए, आयुर्वेद में ही
सफल इलाज है, दूसरे जी। पद्धति में नहीं है। जी जी एलोपैथ के डॉक्टर के पास अगर ये बीमारी लेकर जाते जी हैं, जी वो सीधे बोल देगा कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, जी साइको है, तुमको जाओ। जी जी इलाज ही नहीं है उसके जी पास, बोलेगा क्या, जी। इलाज ही नहीं है। जी लेकिन बीमारी तो है ना भाई, जी तो हमारे आयुर्वेद में ही इलाज है जी। और किसी पद्धति में नहीं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँ कि आमतौर पर देखा जाए तो बहुत जगह ऐसे बहुत हकीम वगैरह होते हैं जो लिखते हैं कि नपुंसकता, शीघ्र पतन और सरतिया इलाज 500 रुपये में, 2000 रुपये में। तो क्या जो बहुत सारे पेशेंट झांसी में जाकर चले जाते हैं, उनको नहीं मालूम होते हैं कि क्या उसके पास जाना चाहिए नहीं चाहिए, तो उन पेशेंट्स को, उस मरीज़ को क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या सही कैसे जाए, एक सफल और एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य के पास में एक सेक्सोलॉजिस्ट का कैसे चयन करें? ये सबसे बड़ा चीज़। सेक्सोलॉजिस्ट पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो हर घर, मतलब हर मोहल्ले में, हर एरिया में है, लेकिन अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट की क्या पहचान है, कैसे जाया जाए उन तक पहुँचने देखिए, के अब लिए? उन लोगों के बारे में जहाँ तक आप पूछ रहे हैं जी जी कि 500 में और जी जी विज्ञापन बहुत सारा रहता है, जी उस लोग डॉक्टर हैं या क्या है, हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे जी, जी। उन लोगों पर। लेकिन ये बात सच है कि ये इस लाइन में करीब 90% लोग ठग हैं, जी जी 90% ठग हैं, और बेचारे पेशेंट ठगे जाते हैं जी विज्ञापन के जरिए जी देखकर, या फिर जो है कि मतलब यहाँ तक कि लोग लिखे हुए रहता है गारंटी, जी गारंटी सर 20 दिनों में, 1 महीना में जी। गारंटी पूर्ण, नहीं तो पैसा रिटर्न। जी। तो ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके कारण एक अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, चिकित्सक यानी या वैद्य जो है, तो वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं। जी जी और रही बात कि हम पेशेंट को तो यही सलाह दें कि आप पहले जानिए कि वो सचमुच डॉक्टर है या झोला छाप बैठा हुआ है, जी और जानकर ही समझ कर, सोच समझ कर जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, ताकि आपको बीमारी का इलाज सही से वो कर सके आपका। और दूसरा चीज़ है कि और हम पेशेंट को सलाह देना चाहेंगे कि इससे बचने का, और या जो इनसे ग्रसित हैं, जी तो उनका थोड़ा सा घरेलू उपचार हम बताना चाहेंगे। जी जी घरेलू उपचार में बहुत ज़्यादा मतलब है कि एक सबसे बड़ा तो हम बात बताएंगे कि सुबह सुबह जो है, सूर्योदय से पहले कि ना तो मेरे पास कोई लिंग वर्धक यंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, अनावरों की तरह कोई षड्यंत्र है। तो ऐसा कोई भी दवा नहीं है जो कि लिंग को बढ़ा दे। हम कम बोलते हैं, मेरा दवा ज्यादा बोलता है, कि ठगों का साला जमात हो गया सेक्सोलॉजिस्ट के नाम पर। और दूसरा कि विज्ञापन भी उसी ढंग के छाप रहा है। और तीसरा है कि प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसका भी जो बोल रहा है वो दे रहा है। अब भगवान जो है कि आपको 5.5 इंच के बनाए हैं, कोई दवा है कि 7.5 इंच के बनाते हैं? तो हम भी थोड़ा नाटा है, जरा लंबा हो जाए। और आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप जो दवा देते हैं वो 100% सही होता है? तो ये दावा कर सकते हैं, आप सीना छोड़ के अनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा देंगे, बस वहाँ से नहीं लेते हैं। वहाँ पर चूंकि 99.9% सब नकली रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। आज हमारे साथ हैं विश्व के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुनील कुमार दुबे जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जड़ी बूटी के मामले में हम लोग विश्वास करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं जब सेक्स की बीमारी होती है, तो पेशेंट अपने आप को कैसे आश्वस्त करे कि ये सही जड़ी बूटी मुझे मिला है? देखिए, अगर कोई भी चिकित्सक आयुर्वेदिक डॉक्टर हो और बोलता है कि जड़ी बूटी हम अपने घर में निर्माण करते हैं, तो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात होगी कि जड़ी बूटी एक प्रकार की जड़ी बूटी, तुलसी का पौधा थोड़ी है कि घर में रोप ली है। जड़ी बूटी लाखों लाख जड़ी बूटी होती है, तो घर में कहाँ से इस्तेमाल करेगा? मेरी रिसर्च सेंटर होता है ना बनाने का सारा चीज सिस्टम। हाँ, तो बनाने के लिए भी
कुछ जड़ी बूटी होती है जो कि आप घर में कर सकते हैं, बाकी का जड़ी बूटी आपके घर में संभव नहीं है। मेरी जानकारी जहाँ तक है, अब बात पूछ रहे हैं तो बता दे रहे हैं, मेरी जानकारी जहाँ तक है कि पटना ही नहीं पूरे बिहार के जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हों, खास करके सेक्सोलॉजिस्ट हो, तो सारी जड़ी बूटी पटना सिटी मारूगंज से जो है कि बहुत बड़ा मंडी है जड़ी बूटी का, वहाँ से मंगाते हैं, वहीं पर पिसवाते हैं और वहीं पिसवा के अपने घर लाते हैं और उसको बेचते हैं। फलाना यानी दवा का निर्माण पटना सिटी में होता है? हाँ, दवा का निर्माण तो पटना सिटी में ही होता है और जड़ी बूटी वहीं से लाया जाता है, वहीं से लोग देते हैं। अब जितने भी जड़ी बूटी है, मुसली है, सुगंधा है, विदारा है, या फिर आपको शिलाजीत है, अर्रा बहर्रा, जितना भी प्रकार का है तो सब तो वहीं से आता ना भाई। आप अपने घर में खेत और एथी रखे हुए हैं क्या जड़ी बूटी आप घर में निर्माण कीजिएगा? ये तो गलत बात है, झूठ बात है। नहीं तो फिर पेशेंट जो दवा लेते हैं जड़ी बूटी के नाम पे, यानी जो डॉक्टर दे रहे हैं वो 100% सही मिलता है उनको? देखिए, ये नहीं आप कर सकते हैं किसी के बारे में कि जड़ी बूटी 100% मिलता ही है। अब पटना सिटी में किस तरह के जड़ी बूटी होती है और अब हम दूसरे के बारे में हम नहीं कहना चाहेंगे कि कौन कहाँ से क्या लेता है, हम नहीं लेते हैं वहाँ से जड़ी बूटी। तो फिर आप कहाँ से सारा दवा बनाते हैं आप? देखिए, हम भी तो बाहर से ही लेते हैं, कोई खेती थोड़ी है किए हुए हैं अगर कि जड़ी बूटी वहाँ उगाते हैं, हम भी बाहर से ही लेते हैं, लेकिन मारूगंज पटना सिटी से नहीं लेते हैं, इसलिए कि वहाँ पर जो है सारा डी माल रहता है। डी माल कहने का मतलब नकली, तो नकली जो है कि जहाँ वो जड़ी बूटी 800 रुपया केजी, जैसे मुसली लिया 800 रुपया केजी, तो वही लोग सब लाते हैं, लेकिन हम नहीं लेते। वही जड़ी बूटी मुसली जो है हमको पटना लाते लाते 6000 रुपया केजी पर जाता है। यानी आप पटना सिटी से माल अपना इंपोर्ट नहीं करते, दूसरी जगह से इंपोर्ट करते हैं? बाकी जो डॉक्टर लोग होते हैं पटना सिटी से माल इंपोर्ट करते हैं और दवा अपने क्लिनिक में वो बनाते हैं, तैयार करते हैं और फिर पेशेंट को देते हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वो सारा डी माल होता है, और आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप जो दवा देते हैं वो 100% सही होता है? अब हम ये दावा कर सकते हैं, अब सीना छोड़ कर हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा देंगे, बस वहाँ से नहीं लेते हैं। वहाँ पर चूंकि 99.9% सब नकली रहता है और वहीं से सारे बिहार के सेक्सोलॉजिस्ट दवा अपना मंगा के वहीं पर पिसा के मंगवाते हैं, हम नहीं मंगाते हैं। अब मेरा मन है वहाँ से मंगाते हैं, बोल तो रहे वहाँ जहाँ 800 रुपया केजी 1000 रुपया केजी वो लोग जो लाता है, वही जड़ी बूटी हमको 6000 7000 रुपया केजी पर जाता है। क्योंकि हम ओरिजिनल मंगाते हैं, जंगल से मंगवाते हैं, तो हमारा जड़ी बूटी इसलिए मंगाते हैं। महंगा पड़ता है, लेकिन वो जो काम करेगा पेशेंट के शरीर में, ये वाला थोड़ी काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो आप किस तरह के शिलाजीत देते हैं लोगों को? देखिए, शिलाजीत के बारे में भी हम यही बात बोलेंगे। शिलाजीत जो है पहचानने की चीज़ होती है, जो सब वैद्य का चीज़ नहीं है। हमसे भी मिस्टेक होती है, जरूरी नहीं है, हमसे भी कभी कभी पहचानने में मिस्टेक होती है। तो शिलाजीत हर तरह की होती है, एक नेपाली शिलाजीत हो गया, एक लोकल हो गया, एक जो है कि नेपाली में भी शिलाजीत एक ओरिजिनल आता है, एक डी होता है। तो देखिए, हम अलग जगह से मंगाते हैं, कहाँ से मंगाते हैं तो नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा जितना भी जड़ी बूटी हो या शिलाजीत हो 100% 100% शुद्ध और ओरिजिनल होता है। मार्केट की तुलना में जो ग्राहक शिलाजीत परचेज करते हैं उनका रेट और आपका रेट में कोई अंतर होता है क्या? जमीन आसमान का। जैसे अगर 2 रुपया का वो लोग लेता है तो मेरा 10 रुपया 8 रुपया का पड़ता है। तो जमीन तो कैसे ट्रस्ट करेगा कि आप जो शिलाजीत दे रहे हैं वो 100% सही है? तो खाने के बाद मेरा पेशेंट बताता है, हम कम बोलते हैं, मेरा दवा ज़्यादा बोलता है।
ऐसे ज़्यादा हम क्या बोले। अब वो तो पेशेंट खाने के ऊपर है भाई। हमारे पास तो वैसे वैसे पेशेंट आता है, बिहार के कोने कोने ही नहीं, भारत के कोने कोने से वैसे पेशेंट आते हैं जो कि इतना बड़ा पुर्जा रखे रहते हैं, 10 सेक्सोलॉजिस्ट दिखाए हुए रहते हैं, लाखों रुपया बर्बाद कर, हताश निराश, वो सब आते हैं हमारे पास। हमारा दवा 15 दिन 1 महीना खाते खाते उनको पता चल जाता है कि और हमारे दवा में क्या फर्क है। डॉक्टर साहब, आप तो भारत में काफ़ी लोकप्रिय हैं। आप जैसा बता रहे हैं कि दवा के मामले में काफ़ी कॉस्टली रखते हैं आप, तो आपसे सिर्फ भारत के लोग संपर्क करते हैं या भारत के अलावा जो कई देश के भी लोग संपर्क करते हैं अपने बीमारी से मुक्ति पाने के लिए? देखिए, मेरा एक अपना एक नियम है, अपना जगह है जहाँ से मैं ओरिजिनल दवा जड़ी बूटी मंगवाता हूँ। मेरा अपना फैक्ट्री है फतुआ में, जहाँ पर मैं अपनी देख रेख में मैं पिसवाता हूँ। और रही बात पेशेंट का, तो पेशेंट हमारा फिर भारत का ही नहीं, अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश का भी मेरा पेशेंट है, वहाँ भी दवा मेरा जाता है। और मतलब अंग्रेज भी दवा मेरी खाती है और शेख भी दवा मेरी खाती है। अंग्रेज भी दवा खाते हैं और शेख भी दवा खाते हैं, बहुत बड़ी बात। इनके क्लिनिक सिर्फ बिहार और पटना में चर्चा में नहीं है, पूरे विश्व में चर्चा के विषय बने हुए हैं। इसी बीच डॉक्टर साहब, एक अनुमान देखा जाता है, डॉक्टर लोग दावा करते हैं लिंग वर्धक दवा बेचते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ये कारगर चीज है या फिर ग्राहक को दृढ़ भ्रमित करने के लिए सब स्ट्रेटजी चलाई जा रही है? ये चीज जो है ना, हमारे पास या तो फोन करीब 10-20 आता है या 8-10 पेशेंट आ जाता है, क्या प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन है, टाइमिंग प्रॉब्लम है, तो नहीं सर, तो क्या तनाव वगैरह नहीं होता, नहीं सर सब ठीक है, तो क्या बात है भाई, सपन दोस्त है, तो नहीं सर, हमको सिर्फ तो लिंग छोटा है सर, बड़ा करना है। तो फोन भी ऐसा आता है और सामने पेशेंट आके ही बोलता है। तब तो बोलते बोलते मेरा तकिया कलाम हो गया ये बात। अब क्या बोले इसे, अब सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि ना तो मेरे पास कोई लिंग वर्धक यंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ना औरों की तरह कोई षड्यंत्र है। तो ऐसा कोई भी दवा नहीं है जो कि लिंग को बढ़ा दे। तो हम वैसे लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, ये जो भी ऐसा समाज में पुरुष हैं, दुबे क्लिनिक के माध्यम से हम सावधान करना चाहेंगे कि ऐसा कोई भी विज्ञापन या नेट पर देख रहे हो या नेट पर देख के या विज्ञापन के जरिए आप वहाँ से दवा मंगा रहे हैं या उस चिकित्सक के पास जा रहे हैं, तो ये तो पहला मूर्खता आप कर रहे हैं। और दूसरा कि उस मूर्ख के पास जा रहे हैं जो इस तरह की बातें कर रहा है, चिकित्सक होते हुए भी, कि लिंग बढ़ा देंगे। तो ये ही बहुत ही बेवकूफ़ी भरा सवाल और जवाब है। कोई ऐसी दवा नहीं होती है, कोई ऐसा यंत्र नहीं होता है कि जो लिंग बढ़ा दे। अब भगवान जो है कि आपको 5.5 इंच के बनाए हैं, कोई दवा है कि 7.5 इंच के बनाते हैं आपको, हम भी थोड़ा नाटा है, जरा लंबा हो जाए, तो ऐसा ही सब बेकार वाली बात है। जितने भी चिकित्सक आयुर्वेदिक सारा 99% तो इसमें झोला छाप बैठा हुआ है, अठग बैठा हुआ है। बहुत गुस्सा आता है। पेशेंट जो इस तरह का पढ़ा लिखा, इंजीनियर, क्या कर रहे हो तुम? इंजीनियर हो। बोली भगवान तुमको इंजीनियरिंग बना दिया, इंजीनियर बना दिया, दिमाग नहीं है, तुम बिल्डिंग क्या बनाओगे? तो मतलब इस तरह से बातें करता है, बेवकूफ़ी बड़ा। और सबसे बड़ा इसका कारण है कि ठगों का साला जमात हो गया सेक्सोलॉजिस्ट के नाम पर। और दूसरा कि विज्ञापन भी उसी ढंग के छाप रहा है। और तीसरा है कि प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो,
उसका भी जो बोल रहा है वो दे रहा है, ये जानते हुए भी कि ये फ्रॉड है, ये गलत है, वो भी छाप रहा है, पैसा के कारण छाप रहा है। तो हम इस मामले में साफ साफ उस पेशेंट से, उस दर्शक से कहना चाहेंगे, डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, दुबे क्लिनिक के डायरेक्टर होने के नाते, कि ऐसे झांसे में ना फंसे। कोई लिंगवर्धक यंत्र नहीं होता है, कोई तंत्र नहीं होता है, ना कोई मंत्र होता है। सिर्फ अपना दिमाग यूज करो यार।